हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। और तो हम पहला मॉड्यूल हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका एग्ज़ाम पेपर भी आपको पहुंच चुका होगा। आप लोगों को वो एग्ज़ाम पेपर देख के उसको लिखना है और वो शिव रामेश्वर प्रभु को भेजना है। तो उस हिसाब से सबको नंबर दिए जाएंगे। तो पहला मॉड्यूल का दूसरा चल रहा है। पहला दूसरा तीन चैप्टर हैं। तीन चैप्टर हैं दूसरे मॉड्यूल में। और उसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर जो हमारा है वो है आपका 6 विशेषताएं भक्ति की। अभी तक हमने ये जाना कि भक्ति होती क्या है कि नहीं। भक्ति क्या है, क्या नहीं है भक्ति, कितने टाइप की है, भक्ति के बारे जाना। अब भक्ति करने से होगा क्या, क्या भक्ति की क्या विशेषताएं हैं, वो उसके ऊपर पहला पूरा का पूरा पहला चैप्टर है। तो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति की 6 विशेषताओं के बारे लिखा है। हम्म, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुकृत सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी। ये श्लोक उन्होंने लिखा है, इसी श्लोक में पहला चैप्टर। तो 6 विशेषताएं हैं। कलेशा अग्नि, सुबधा, मोक्षा लघुकृत, सुदुर्लभा, संद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी। ये 6 लक्षण और विशेषताएं हैं भक्ति की। तो पहली विशेषता हम चर्चा कर रहे हैं, हम 6 के 6 पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली विशेषता जो है भक्ति की वो है कलेशा अग्नि। जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और कलेश आते हैं, समस्याएं आती हैं, उसको भक्ति क्या करती है, अग्नि जला के राख कर देती है। इतनी पावरफुल है भक्ति। लगती नहीं, भक्ति सिंपल लगती है पर बहुत पावरफुल है। प्रभु बताते हैं कि ऐसी भक्ति के अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है, ज्ञान कर्म योग कोई सा भी, जो आपके प्रारब्ध को काट रखे। अप्रारब्ध को तो काट लेंगे, प्रारब्ध को नहीं काट पाता कोई। जैसे कल हितेश प्रभु बता रहे थे, प्रभु जी जो हम झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, और वो कौन से हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूटम बीजम। तो जो हम झेल रहे हैं अपनी पापों के कर्मों को, झेल रहे हैं, झेल चुके हैं या अभी झेलेंगे, वो आता है प्रारब्ध में। हमारे प्रारब्ध, प्रारब्ध में ऑलमोस्ट हमारे जो पाप हैं उसका फल निकल चुका है। और फल निकल गया तो प्रभु आपको मिलना ही मिलना है, वो मिलना ही मिलना है फल। तो प्रारब्ध ना हो किसी का, है कि नहीं। तो बता रहे हैं ज्ञान योग ये अप्रारब्ध को काट देते हैं, परंतु प्रारब्ध को ये भी नहीं काट पाते हैं, सिर्फ एक भक्ति को छोड़ के। इतनी पावरफुल भक्ति है। तो कलेसा अग्नि पे मैंने डिस्कस किया था किस तरह से जो है भक्ति सिस्टमेटिकली कैसे करती है। 3 कारण बताते हैं रूप गोस्वामी पाद कि कष्ट के, पाप के, कहाँ से पाप आता है, हैं? ये दुख
कष्ट आता है, कष्ट क्यों आता है, किसी को कोई अपने लाइफ में पूछ सकता है मुझे कष्ट क्यों आता है, किसी से पूछो आप, पर उसका आंसर नहीं लोगों को है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कष्ट तीन कारणों के, तीन कारण है कष्ट के। पाप, बीज, बीज मतलब इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, और अविद्या। अगर ये तीनों आप तीन अगर आपने खत्म कर दिए, ऑफकोर्स भक्ति से ही होते हैं, अपने आप नहीं कर सकते। अगर भक्ति से आपके ये तीनों चीज खत्म हो जाए, पाप तो हो ही जाता है, भौतिक इच्छाओं में समय लगता है, और अविद्या में भी समय लगता है, परंतु होगा धीरे धीरे, एक एक करके सबका विनाश कर देगी भक्ति। पर आपको भक्ति करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस संसार में कष्ट में ही रहेंगे हमेशा के लिए। अगला जन्म भी आपका कष्ट का होगा, उसके अगला जन्म भी कष्ट का होगा। और सोल्यूशन क्या है? भक्ति। इस जन्म में नहीं करोगे तो फिर कभी तो करना पड़ेगा। तो भक्ति करने से तीनों जो कारण है दुख के, ये तीनों का ही भक्ति नाश कर देती है। और जब तीनों ही नहीं रहेंगे, कष्ट आएगा कहाँ से? कष्ट का तो तुमने जड़ी खत्म कर दी। पाप बीजम अविद्या, ये मैंने कल बताया था। ये बहुत जरूरी है डिटेल में समझना, इसलिए मैं बार बार समझा। देन चार तरह के रिएक्शन होते हैं पाप के। जब हम पाप कर चुके होते हैं तब क्या होता है? तब रिएक्शन होते हैं चार: अप्रारब्ध, प्रारब्ध, बीजम और कूटम। द वर्ड बीजम इज सीड, द सीड ऑफ पापा डिजायर। बीजम मतलब कि पाप करने की बार बार करने का हुआ है कि नहीं? जैसे चोर है, उसने चोरी की, तो प्रभु उसने सिर्फ चोरी नहीं की, उसने क्या किया? चोरी का जो बीज डाल दिया उसने अपनी लाइफ में। अब वो बीज क्या करेगा? पेड़ बनेगा। पेड़ के बाद वो फल देगा, फल देने के बाद उसको दुख का पूरा, पापों का पेड़ उसके जीवन में लग जाएगा, और उसको पूरी जिंदगी में कभी ना कभी उसको दुख मिलते रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो जो पेड़ है वो फिर कई सारे बीज और देंगी। इसलिए देखो, जो चोर है उसने चोरी तो की, पर जो वो बार बार चोरी कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि इसके बाद जो पेड़ है उग गया, उसने बहुत सारे बीज दे दिए। तो वो बहुत सारे जो बीज हैं फिर दोबारा से उससे चोरी करवाएंगे। आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक है एक बार किया हुआ पाप? क्योंकि एक बार अगर कोई कर ले तो उसको कष्ट मिल गया तो खत्म हो गया, प्रभु मामला ही खत्म हो गया। परंतु प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार करता रहेगा। हरे कृष्णा। तो इतना डेंजरस है प्रभु ये पाप करना। तो इसी तरह जो व्यक्ति पाप कर तो बार बार करेगा, क्योंकि उसके बीज निकल रहे ना। जैसे आम का पेड़ अगर एक बार उग गया तो फिर उसी आम के पेड़ से बहुत सारे आम के पेड़ और हो जाएंगे। तो बीज मतलब इच्छाएं, वन मेंटल मेकअप डिटरमिन टाइप ऑफ डिजायर वन विल गेट, which is bija. One desire will cause action, will bring a result of prarabdha. All the result one action bring.
तो जो ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध, ये प्रारब्ध जो है, कुछ प्रारब्ध के जो कष्ट है वो इस जन्म में मिलेंगे, कुछ अगले जन्म में मिलेंगे, और कुछ समय बाद मिलेंगे, कुछ अभी मिलने वाले हैं आपको। जैसे कल आपको बहुत कष्ट हुआ, तो प्रभु इसका मतलब आपका जो प्रारब्ध का पेड़ था वो कुछ प्रारब्ध, क्योंकि हम पाप करते जा रहे हैं ना, कई सारे पेड़ हमने उगा दिए, पर कुछ फल जो होते हैं पकने में समय लगते हैं। जैसे धृतराष्ट्र कहते हैं, बताते हैं कि धृतराष्ट्र ने 100 साल पहले जो किसी हंस के बच्चों को, 100 बच्चों को मार दे, तो हंस ने उसको शाप दिया था, जैसे मैं तड़प तड़प के मारा, 100 बच्चे आपके भी ऐसे ही मारे जाएंगे। तो ये जो धृतराष्ट्र को जो इसका फल मिला 100 जन्म बाद मिला, तो 100 जन्म बाद क्यों मिला प्रभु जी, अगले जन्म में क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके लिए भी, उसके भाग्य में 100 बच्चे होने भी तो चाहिए। भाई मैं कह रहा हूं कि आपके प्रारब्ध में लिखा कि आपका हाथ कट जाएगा, पर हाथ होगा तब तो कटेगा, जब वो इंसान बनेगा, या जब वो, सपोज करो कि आपके प्रारब्ध, किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि आपके 1 करोड़ चोरी हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपए, तो कैसे उसके 1 करोड़ चोरी होंगे? जब उसके पास 1 करोड़ रहेंगे तब तो चोरी होंगे भाई। तो जब तक वो व्यक्ति, ऐसा जन्म नहीं आया उसका कि वो 1 करोड़ कमा रहा है, कई करोड़ों कमा रहा है, तब तक वो प्रारब्ध पीछे पड़ा रहेगा। जैसे ही, अब कौन सा जन्म है उसका, 50वां है, 100वां है, या 1000वां है, जैसे ही उस वो अमीर बना, कभी तो कभी होगा, क्योंकि साइकिल तो घूम रहा है, तैसे ही वो जो कई जन्मों का प्रारब्ध था वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रारब्ध, ऐसे नहीं कि कुछ प्रारब्ध इस जन्म में मिलते हैं, कुछ कई जन्मों बाद मिलते हैं, कुछ बहुत सारे जन्मों बाद, और कुछ कल ही मिलने वाले हैं, और कुछ प्रारब्ध आपको मिल चुके हैं। जैसे कई लोग अंधे होते हैं, कई गरीब होते हैं, कई लोग अलग अलग कष्ट झेल रहे हैं, तो वो प्रारब्ध उनको मिल चुका है, और कुछ मिलने वाला है। ये सब प्रारब्ध है। जीव गोस्वामी ये बताते हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकल है, कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहुत टेक्निकल टर्म है प्रो, बहुत टफ है। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, अविद्या, बहुत टेक्निकल टर्म है, फिलोसफिकल है, इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेरे समय ही नहीं मिल रहा प्रो पढ़ने का। तो सेंटर भी देखना है, अभी नया सेंटर लिया है, पूरा सुबह से रात तक। तो जो है इसमें, तो ये है प्रभु प्रारब्ध का, ये चार जो है सिंफुल रिएक्शन आते हैं जब हम पाप करते हैं, तब ये चेंज शुरू हो जाती है, चार रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जो हम 3 कारण से होता है, पाप और बीज और अविद्या के जन्म, तब जाके चार रिएक्शन होते हैं। और बता रहे हैं भक्ति अविद्या भी खत्म कर देती है। ये कहाँ पे लिखा है? जो है 4:22-39 भागवतम।
अभी बता कैसे अविद्या खत्म करते। सारा जड़ अविद्या का तो है। 4, 22, 39। यत्पाद पंकज पल सविलास भक्त्या करमस्यम गर्हितम उद्रग्रहयन्ति सनाता तत्त्वं नारिक्ताम्यो यतोऽपि रुद्धः श्रुतो गणा त्वम् अरणं वाज वासुदेवम। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो रही भाई लाइट की। बड़ा समस्या इस संसार में, सही बता रहा हूँ। इतना परेशान कर रखा है लाइट ने कि ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। ये संसार ऐसी ही है अपू। जब तक आप इस संसार में रहोगे आप लोग परेशान रहोगे। इसलिए भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज इस संसार में मत रहो। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। जेंटलमैन के लिए ये संसार अच्छा नहीं है, फिट नहीं है प्रभु। जो लोग पापी हैं, जो लोग कष्ट झेलना चाहते हैं, जेल में रहना चाहते हैं, उन्हीं के लिए भौतिक संसार बनाया गया है। समझ रहे हैं हम। इसीलिए भक्ति क्या करती है, मोक्ष भी दिलाती है संसार से। तो ये बता रहे हैं श्लोक में, द डिवोटी आर ऑलवेज एंगेज इन सर्विस ऑफ द टॉय ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड कैन वेरी इजिली ओवरकम हार्ड नोटेड डिजायर फॉर 40 एक्टिविटीज। जो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है, इच्छाओं को त्यागना। बहुत टफ है प्रभु, कोई नहीं चाहता है, इवन डिवोटी भी, कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग करें। क्योंकि इच्छा ही तो हमें जिंदा बना के रखी हुई है। अगर हमारी इच्छा ही नहीं रही तो हम जिंदा क्यों हैं। पर वो इच्छाओं को कृष्ण की सेवा में लगाना है, वो बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं चाहता कृष्ण की सेवा करना। सब चाहते हैं मैं खुश कैसे रहूं, मैं आनंदित कैसे रहूं, मैं मजे कैसे लूं, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा अहंकार। बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति एकमात्र ऐसे है जो आपकी इच्छाओं को ही खत्म कर देती है एंजॉय करने की। सारा खेल तो यहीं से शुरू होता है। बिकॉज ऑफ दिस वेरी डिफिकल्ट द नॉन डिवोटी द ज्ञानी एंड योगी, बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। जो भक्त नहीं है, जो ज्ञानी है, जो कर्मी है, जो योगी हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए इच्छाओं को त्याग करना। although trying to stop the waves of sense gratification cannot do so। और बता रहे हैं हालांकि योगी, ज्ञानी, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, पर उनसे भी नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता उनसे इंद्रियों। हमारी तो छोड़ ही दो, हम लोग तो। इसलिए बहुत से संत आए जिन्होंने अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास किया, परंतु वो फंस गए। कई सारे बाबा, कोई बाबा जेल जा रहे हैं, बहुत सारे बाबा जेल जा रहे हैं। पर वो जो बाबा बना था उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा, मेरे से कांड हो जाएगा और मैं जेल चले जाऊंगा। वो इसलिए बाबा थोड़ी ना बना था। आप जितने भी बाबाओं की हिस्ट्री चेक करो कि वो कहाँ से किया। शुरुआत उसने अस्से से की। वो बाबा राम रहीम, मैं, मुझे कोई बता रहा, बाबा राम रहीम ने जब शुरू किया तो उसने बहुत गरीब लड़कियों का शादी कराई, बड़े गरीबों को खिलाया, आगे बढ़ाया, और समाज में अच्छे काम किए। सोचो आप। पर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया वो, पर वो भी नहीं जीत पाया इंद्रियों से। कब तक प्रूव, कब तक आप इंद्रियों को दबा के रखोगे। एक दिन तो ब्लास्ट होना ही है, क्योंकि भक्ति की सहारा नहीं लिया, वो भगवान का सहारा नहीं लिया। इसलिए हमें हमेशा भगवान कृष्ण का सहारा लेना चाहिए, भक्तों का सहारा लेना चाहिए। आप लोग अपने दम पे मत करना भक्ति। और आप लोग सोचो
अरे हम अपने दम पे कर देंगे भक्ति। प्रभु आप भी एक दिन ऐसे ही आओगे, अच्छे भक्त बन जाओगे, और एक दिन ब्लास्ट होगा और खेल खत्म, फिर गई लाइट। सो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि बड़े बड़े लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कभी भक्ति का सहारा नहीं लिया। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, यो माम परपदन्ते माया में तम तरंति ते। भगवान गीता में कहते हैं, मेरी माया को पार करना दुरंतया बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े देवता भी हार जाते हो मेरी माया के सामने, आप किस खेत की मूली हो। तो भगवान कैसे पार करें आपकी माया को? यो माम परपदन्ते माया में तम तरंति ते, जो भी मेरी शरण में आएगा मैं वो माया को पार कर जाएगा। मतलब भगवान के भक्तों की शरण, भगवान के शरण भगवान, तो वो आराम से पार कर जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, डियर फॉर यू आर एडवाइज टू एंगेज इन द डिवोशन। भगवान कह रहे हैं, सॉरी वो बोल रहे हैं कि इसलिए आप क्या करो, भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाओ, तो आप आराम से माया को पार कर पाओ। अदरवाइज आपकी इच्छाएं बनी रहेंगी, पाप होते रहेंगे, कष्ट होते रहेंगे, और इस संसार में आप हमेशा के लिए कष्ट में झेलते रहोगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो अविद्या है, बता रहे हैं भागवत में, वो भी आपका भक्ति खत्म कर देती है। और पाप बीज भी, 6 to 17, 6 to 17, तो हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था जो किस तरह से जो बीज है वो भी हमारे भक्ति से खत्म हो जाता है। तस्य तानि अगानि पुण्यते तपोधनवत्ता दिभिः, although one may neutralize the reaction of sinful life through austerity, charity, vow, and other such methods, this pious activity cannot remove the material desire in one heart। बता रहे हैं कि पुण्य कर्म करने से आप जो आपने पाप किए हैं वो कम तो हो जाते हैं। पुण्य से, चैरिटी से, तपस्या से, दान से, ये सब हमारे जो हमने पाप किए हैं उसको वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। परंतु इससे आप भौतिक इच्छाओं को, मैंने बताया ना, जैसे चोर है, तो चोर ने चोरी की, अब वो पकड़ा गया रंगे हाथ, अब उसको जेल होनी है कुछ सालों की, परंतु वो छूट गया पैसों के दम पे। भाई आप छूट तो गए पैसों के दम पे, आपको जो पाप, आपको जो कष्ट देना मिलना था वो नहीं मिला, क्योंकि आपने पैसे दे खिला दिए पुलिस वालों को। परंतु आप कब तक बचते रहोगे? जो आपकी चोरी की आदत है वो तो आपको मार डलवा दी गई। कब तक आप बचते रहोगे? एक दिन तो मारे जाओगे। और यही होता है, एक दिन वो चोर बहुत बुरी तरह फंसता है, तो उसका कोई फायदा नहीं पैसे दे के छूटने का। अगर आपको छूटना ही है तो भौतिक इच्छाओं से छूटो प्रभु, जो सारी समस्याओं का जड़ है भौतिक इच्छाएं। आप लोग प्रभु जी कैसे छूटे भौतिक इच्छाओं से? तस्य तानि अघानि पुण्यते तपोदान व्रतादभि, न धम्म न धर्ममाजं तद्धृतम तत् अपि संग्रह सेवया। भगवान की सेवा से
वन हार्ट। हाउ वेरी फन सर्व द लोटस फीट ऑफ, अगर किसी ने भगवान की चरणों की सेवा की, इमीडिएटली वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद, दूसरा चैप्टर, 17वां। इसका प्रूफ है अजामिल, अजामिल की ये घटना है। प्रूफ के साथ भागवत बता रहे, अजामिल के साथ है सब। अजामिल इतना पापी था और हमेशा पाप करने की इच्छाएं कर रखता था। बस जब उसने भगवान का नाम लिया तो उसको वो सारे पाप खत्म हो गए, उसकी इच्छाएं पाप करने का, फिर वो भक्ति किया। इस तरह से हमारे अविद्या और पाप बीज भी भक्ति से खत्म हो जाए। कलेशा अग्नि पर हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ूँ और थोड़ा टेक्निकल भी है। मैं सही बताऊं, मैं इतना रिसर्च करके नहीं आ पाया। कभी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, पर मैंने ऊपर ऊपर से आपको क्लियर कर दिया। कलेशाग्नि जनरली आप लोगों को क्लियर है। और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं फ्यूचर में इसको पढ़ूंगा अच्छे से, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूं, बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं। और जो ये कलेशाग्नि है, बहुत टेक्निकल टर्म है, बहुत साइंटिफिक है। इस पे बहुत पढ़ना पड़ता है। आप देख नहीं रहे हो क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो जनरली आपको मोटा मोटा पता चल गया किस तरह भक्ति से हमारे कलेश खत्म हो जाते हैं। फिर है शुभदा, दूसरी क्वालिटी। शुभदा मतलब मंगल, शुभ। आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादवाग्नि निर्वापणम, शैरव कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम। भक्ति क्या करती है, आपके जीवन में मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगलकारी होगा। आपके जो भी दुर्भाग्य होंगे सौभाग्य में बदल जाएंगे। ये भक्ति का वो है प्रूफ। सही बता रहा हूं। जो भी आपका शनि, मंगल या शुक्र जो भी है आपका होगा, भक्ति करो, शनि से मंगल हो जाएगा। भक्ति के बाद ये दूसरा विशेषता है। ये पावर किसी में नहीं है भक्ति के अलावा, कि आपके शनि को मंगल कर दे। शुभदा, आपके जीवन में शुभ भी शुभ होगा, अशुभ कुछ नहीं होगा। चार तरह के शुभदा होते हैं, बता रहे हैं यहाँ पे चार तरह के। जगत प्रियानाम, सर्व जगत्तम अनुकर्ता, सद्गुणादि परदत्तमम, सुखम पदतम। ये है चार तरह के शुभ का होते हैं। पहला है जगत परिणाम, आपको जीवन में सारे जीवों के लिए प्रेम आ जाएगा। और जब आपका सब जीवों के प्रति प्रेम होगा तो आपसे कोई द्वेष नहीं करेगा, आपका कोई दुश्मन नहीं बनेगा। और आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। इस वजह सब लोग आपके चाहने वाले हैं। तो पहला शुभदा जगत परिणाम, सर्व जगतम अनुकर्ता। दूसरा बीइंग अट्रैक्टिव, 4947 भागवतम। इसको पढ़। ये है ध्रुव महाराज जी का। या यस्य प्रसन्नो भगवन् गुणैर्मैत्रे अधिभिर्हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निमनम् अपायिवा। क्या बता रहे हैं, on to one who has transcendental quality due to friendly behavior with the supreme personality godhead, all humanity offer honor, जैसे water automatically followed down by nature। समझ रहे हैं आप।
सर्व जगत अनुकर्ता, बीइंग अट्रैक्टिव। दूसरा शुभदा क्या है कि सारा जगत आपके अनुकर्ता हो जाएगा। आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे समाज में। आपको लोग प्रणाम करेंगे, आपको लोग हाथ जोड़ेंगे, आपकी चर्चाएं होंगी समाज में। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं देखता हूँ, जब मैं जॉब करता था, बाहर था, हमें कुत्ता भी नहीं पूछता था, है कि नहीं? लोग गालियां देते थे हमें। पर जब से मैं इस्कॉन में भक्ति करने लग गया, और भी सीनियर मतलब साल मुझे हो रहे हैं भक्ति में, जितना ज्यादा हो रहे हैं, तो आज लोग हमें सम्मान देते हैं प्रभु। ये चीज बहुत प्रैक्टिकल है जो भागवत में लिखा है। मैं अपने लाइफ से बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, वो भी हमें सम्मान देते हैं। ये फैक्ट है ये। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ और बहुत सम्मान मिलता है हमें। तो ये नेचुरल है प्रभु। जब आप भक्ति करते हो तो ये आएगा ही आएगा प्रभु। इसमें आप रोक नहीं सकते हो, आप रोक नहीं सकते इसको। देखो, मैं देख पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, मेरे में तो ये दूसरी क्वालिटी आ रही है। पहली क्वालिटी तो है ही है, कलेशाग्नि। भाई मेरे जीवन में क्या कलेश है? आप बताओ। कोई कलेश नहीं है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। एक टेंशन है भगवान की, बस भगवान की प्रचार की टेंशन। उसमें क्या ही टेंशन है, मतलब एक तरह से जो भी टेंशन है वो हमारी नहीं है, वो भगवान के लिए हमने टेंशन ले रखी है। मतलब हमारे लाइफ में कोई कलेश नहीं है, जो भी कलेश है भगवान के लिए है। तो ये तो मैंने देखा ही है, कलेशाग्नि तो हम लोग देख ही रहे हैं। पर ये शुभदा जो है, मैं एक्चुअली पहली बार पढ़ रहा हूँ ये। और जब मैं पढ़ा तो बड़ा कनेक्ट हुआ। तो सर्व जगतम अनुकर्ता, सारा जगत हमें बहुत सम्मान करता है प्रभु। इसका मतलब, हाँ, 6 विशेषताएं में हम हैं। और धीरे धीरे आप लोग भी भक्ति भक्ति ध्यान से करोगे तो आप भी देखना प्रभु, लोग आपको बहुत सम्मान देंगे। ऐसा नहीं कि प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी हो, आप तो सब छोड़ के आगे हो, तो आपको तो देंगे ही लोग, और है ना, हमें कौन देगा? नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु। आप चाहे शादीशुदा हो, जॉब करते हो, आपको भी लोग सम्मान देंगे। अभी हमारे एक भक्त है, अजन्मा कृष्ण प्रभु, दिल्ली में हैं, और गृहस्थ हैं वो। और बहुत सन्यासी की तरह है प्रभु, हैं गृहस्थ। और कंपनी में जॉब करते थे, बता रहे थे कि बॉस उनको बहुत सम्मान करता है। कौन बॉस करता है पुरुष सम्मान कंपनी में? उसके बॉस ने बोला कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपसे आप जो, क्या इच्छा है आपकी, इतना सम्मान दे रहे हैं बॉस। और जबकि वो एम्प्लॉई हैं, वो तो ब्रह्मचारी भी नहीं है। तो बस प्रॉब्लम क्या हुई? बस उन्होंने, वो भक्ति बहुत ध्यान से करते थे। और ये भक्ति का नेचर है, ये आना ही आना है। आप चाहे बोलो चाहे ना बोलो, आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, नहीं हो, गरीब हो, अमीर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति हो, भक्ति अपना रूप दिखाएगी ही दिखाएगी। आप रोक नहीं सकते। और अगर हमारा नहीं हो रहा है तो प्रभु, भक्ति अभी बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो। क्यों? क्योंकि अभी आप पहले स्टेज में फंसे हुए हो, क्लेशाग्नि में। आप क्लेशाग्नि में हो प्रभु। अभी आपके क्लेश ही खत्म नहीं हुए, अभी इच्छाएं खत्म नहीं हुई आपकी। आपको, हम लोगों को भक्ति भी करने हैं और संसार के मजे भी लेने हैं। मैं तो जानता हूं ना भक्तों को। प्रभु जी, संसार के मजे भी ले लें और भक्ति भी कर लें, ऐसे नहीं हो सकता। ये तो प्रभु आप अपराध कर रहे हो, भक्ति कहाँ कर रहे हो? अपराध करने से शुभदा नहीं आएगा, अशुभदा आएगा। अशुभ होगा आपके लाइफ में।
भक्ति करके भी आप अ, जो है भौतिक इच्छाएं पूरा करने चाहते हो भक्ति करके, सही नहीं है कि नहीं। सिर्फ जब आप लोगों का मन शुद्ध हो जाएगा, क्लेशाग्नि को स्टेज, क्लेशाग्नि की स्टेज जब पार कर जाओगे आप, तब दूसरी स्टेज आती है शुभदा। और शुभदा के लक्षण है ये कि आप सबके प्रति दया करोगे। मैं देखता हूँ अ, मैं देखता हूँ कि मैं बोलता हूँ प्रभु प्रचार कीजिए ना, आप लोग टाइम है आपके पास, प्रचार कीजिए, कोई नहीं करता प्रचार। और जो कर रहे हैं, जैसे योगेश प्रभु हैं, आप जानते होंगे, तेजराम प्रभु हैं, उन लोगों ने बहुत प्रचार किया मेरे साथ रह के। और मैं देख रहा हूँ, योगेश प्रभु बता रहे थे मुझे, प्रभु जी कंपनी में लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं। वो मुझे बताया, अब मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ प्रभु, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ये शुभदा के 4 लक्षण। नोट्स बनाए थे मैंने, पर मैं इतना ध्यान से मैं चर्चा नहीं कर पाया किसी के साथ। आप लोगों के साथ कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ। और योगेश प्रभु कह रहे थे, प्रभु जी मुझे बहुत सम्मान मिलता है कंपनी में, लोग मेरा सम्मान करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे? वो भक्ति का लक्षण कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके प्रति दया रख रहा है, प्रचार करता है। पहला लक्षण तो ये है। तो मैंने देखता हूँ नहीं हो पाता प्रभु, शुभदा तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है, बहुत कम लोग पहुंचते हैं। सब क्लेशाग्नि में फंसे रहते हैं, इच्छाएं, भौतिक पाप, ये सब कई जन्म लग जाते हैं एक ही में, पहले ही स्टेज पार करने में क्लेशाग्नि कोई पार नहीं कर पाते, कई भक्त लोग भी। ऑफकोर्स धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, इस जन्म में अगले जन्म में। पर ये भक्तों के ऊपर है। जो भक्त दृढ़ है, निश्चय है मुझे भक्ति करनी करनी है, तो धीरे धीरे उसकी भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी अपने आप, भक्ति की पावर। पर हम भक्ति कर भी तो कहाँ रहे हैं, कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अ, निरुत्साहित नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भक्ति कर रहे हैं। मेरा कहने का मीनिंग है कि थोड़ा तेज स्पीड रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को खुश देखते हुए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहता खाली मैं ही खुश रहूं संसार, मैं चाहता हूँ आप लोग भी खुश रहो, आप लोग सब, हमारा प्रेम है आप सब भक्तों से। आप लोग इतने सालों से जुड़े हैं भक्तों से, तो प्रेम है एक तरह से, इसलिए हम थोड़ा बहुत बीच में डांट वगैरह दे देते हैं, प्रेम की डांट है। अरे टेंशन है यार, आप लोग भी आ जाइए ना, इस संसार छोड़ो परे। क्या संसार के इच्छाओं के में लगे हुए हैं आप लोग, ये इच्छा करनी है वो इच्छा करनी है, मजे भी लेने प्रभु जी। अरे भाई कौन से मजे, संसार में कोई मजे? ये सब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है माया के द्वारा। पर आप अभी सुनोगे नहीं, हमारी नहीं सुन। खैर, भगवान नहीं सुधार पाए आपको, तो मैं कौन होता हूँ सुधारने का। हम तो बस भगवान की वाणी को दोहरा सकते हैं, हमारे आचार्यों ने जो लिखा। पर मेरा कहने का मीनिंग है कि आप समझ सकते हो क्या कहने का मीनिंग है, कि अगर कोई मान जाए कि छोड़ो यार, छोला माला करो, कुछ नहीं रखा संसार में, जिसको पढ़ाई करनी है, हम ये नहीं कह रहे पढ़ाई करो, जिसको जॉब करनी जॉब करो, दिक्कत ये नहीं है पढ़ाई जॉब की, दिक्कत है कि हमें मजे लेने हैं। हम तो जानते हैं ना, पर मैं 10 साल से कर रहा हूँ, कई सारे यूथ को देख रहा हूँ, सबको मजे लेने हैं पूरे संसार में, सबको, मैं तो देख चुका हूँ ना। तो ये रियलिटी है। तो खैर हम तो बोल नहीं सकते प्रभु, क्योंकि आप लोग फ्रीडम हो, भगवान भी आप लोगों को नहीं सुधार पाए, इस जीव को नहीं सुधार पाए। तो भगवान ने फ्रीडम दे रखी है, जिस दिन आपको लगेगा अरे छोड़ो भैया, प्रभु जी बोले थे पिछले जन्म में कि यार अब मैं इतना परेशान हो गया हूँ संसार में, छोड़ो परे अब भक्ति करेंगे, ढंग से ही करेंगे अब भक्ति। अब भक्ति करेंगे तो ढंग से ही करेंगे, ना इच्छा रखेंगे, ना मजे करेंगे, कुछ नहीं करना, अब भक्ति करनी है हमें। वो वो चीज जब आपके अंदर आई, तो वो अपने आप को आदमी खुद ही सुधारता है। हम नहीं सुधार, हम तो बोल सकते हैं व्यक्ति, और वो व्यक्ति कब सुधरेगा प्रभु, वो 1 जन्म भी लग सकता है, 2 जन्म भी, 1 साल भी लग सकता है, क्या पता आप लोग एक दिन भी लग जाए। तो वो हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो आप लोग डिसाइड करोगे कि हमें भक्ति में कब बढ़ना है, ये भगवान डिसाइड नहीं करेंगे।
हमने डिसाइड, हम तो सिस्टम बता दिए और सिस्टम आपको पता भी है, पर आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, आपको सब पता है, परंतु चाबी आपके हाथ में। अब जब आपको होश आए तो ये कहने के नॉलेज रखना चाहिए, बाकी इच्छा आपकी है। आप ऑफ कोर्स आप लोग अच्छी भक्ति कर रहे हो, बाहर के लोगों से तो करोड़ों गुना अच्छे हो। बस ये है कि स्पीड बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम थोड़ा कट्टर भक्त हैं, पर हम तो चाहते हैं आप लोग इसी जन्म में वो लोग जाओ, तो इसलिए हम थोड़ा हार्ड बोल देते हैं, थोड़ा टफ बोल देते हैं। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी भक्ति में खुश रहना, आगे बढ़ो, ये इच्छा है हमारी, तो हम अपना इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हम आपको डांट, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत कभी बोल देते हैं। तो कहने के में हमने देखे हैं प्रभु कि भक्त लोग ये शुभदा पे कि स्टेज पे हमने भक्तों को देखा है। और मैं योगेश प्रभु हैं, तेजराम प्रभु हैं, मैंने देखा ये लोग बड़े खुश रहते हैं, बहुत खुश हैं लोग। क्यों? इन्होंने भक्ति बहुत अच्छे से की है और फिर ये प्रचार भी करते हैं। और मैं कई भक्तों को बोला प्रचार करो, कोई नहीं करता प्रभु। इसका मतलब वो कलेश अग्नि से ही नहीं जूझ पाया अभी, वो अभी शुभदा पे नहीं आया। शुभदा पे जो कोई आता है तो प्रीचिंग शुरू कर देता है, लिखा है ना जगत परिणाम, वो जगत को प्रचार करने में लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि बाकी लोग भी अगर भक्ति में आ जाएं तो वो भी खुश हो जाएं, उसको अच्छा लगता है। पर वो अच्छा कब लगे, जब वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है शुभदा में, सर्व जगत अनुकर्ता, सारी जगत आपकी तारीफ करेगी, आपका सम्मान करेगी, आपको बहुत प्रेम करेगी, जैसे हमारे साथ होता है, हमें सब लोग प्रेम करते हैं, जाने अनजाना कोई भी हो सब करते हैं प्रभु। एक बार मैं जा रहा था, मैं रास्ते में जाता हूँ ना कि भाई स्कूटी में, राधे राधे महाराज, ओहो इस्कॉन से हो आप, अरे महाराज आपके दर्शन धन्य हो गए। मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ प्रभु, रास्ते में ही लोग रोक लेते लोग मुझे, और महाराज धन्य हो गए, आपके चरण गिर गए हमारे जो है घर में। और कौन सा घर मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं, तुम्हें कभी कभी चले गए हम किसी के घर जाने अनजाने, अरे महाराज, समझ रहे हैं आप? ये सब भक्ति का लक्षण है प्रभु। ये ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाता है कोई दुर्घटना से, ये सब भक्ति से ही होता है, ये होना ही है, इसको रोक नहीं सकता हूं मैं, आप भी नहीं रोक सकते। भक्ति के लक्षण है ये। शुभदा देखो कितना साइंटिफिक है प्रभु ने, आज मैं आप लोगों डिस्कस कर रहा हूँ, बाप रे, एक एक चीज कनेक्ट हो रही है, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी हो जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट शुभदा, दूसरा शुभदा है सर्व जगत अनुकर्ता, सारी जगत आपको बहुत सम्मान, सदगुणादि प्रदत्तवम, बेस्ट ऑफ द ऑल क्वालिटी। और तीसरा शुभदा है आपके अंदर सारी क्वालिटी आ जाएंगी। पांच, कौन सा है ये क्वालिटी वाला? 5, 18, 12 श्रीमद् भागवतम। 5, 18, 12 इसमें बताया कैसे आपके अंदर सारी क्वालिटी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा भक्ति करने से। यस्य यस्सी भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैर तत्र समस्ते सुरा, हरोर भक्तस्य कुतो महागुणान मनोरथे सुनस्ति धावतो बही। बहुत फेमस श्लोक है, बहुत फेमस, हर बार ये श्लोक कहीं ना कहीं आता है। यस्य यस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण तत्र, सारे गुण आ जाएंगे प्रभु किनके? समस्त सुरा, सारे देवताओं के आपके अंदर गुण आ जाएंगे। सोचो आप प्रभु, सारे देवताओं की क्वालिटी आपके अंदर है, आप तो व्यक्ति क्या ही बन जाएगा प्रभु, देवताओं से भी ऊपर चले जाएगा वो तो, सारे देवताओं के गुण आ जाएंगे उसमें। कैसे? हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुण, all the demigod and their exalted qualities such as religion, knowledge and their renunciation become manifest in the body of the one who aim to develop and devotion of supreme study god वासुदेव। जो भी कृष्ण की भक्ति करता है, बता रहे हैं उसके अंदर अपने आप सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं, अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना है प्रभु, कुछ भी नहीं करना आप।
एक तरह से आप देवता, इंसान से देवता ही बन जाओगे, नेचुरली है। आपके अंदर देवताओं की क्वालिटी हो तो आप देवता ही ना बन गए। इसलिए हमारे गुरु महाराज थे, इज होलीनेस परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे हमारे गुरुदेव। तो कई घटनाएं उनकी हुई हैं, हमने सुनी है कि उनसे देवता लोग मिलने आते थे उनके रूम में। देवता लोग प्रणाम करने आते थे हमारे गुरु महाराज को। और कोई हैरानी नहीं है, भागवत में लिखा है तो कोई भागवत झूठ थोड़ी ना बोलेगा। और अभी हमारे गुरु महाराज रहे हैं। आप सोचो गुरु देवता लोग भी आएंगे आपके पास प्रणाम करने, अगर आप भक्ति करोगे तो। इससे मतलब नहीं प्रभु तुम ब्रह्मचारी बनोगे, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप भक्ति कैसे करते हो। भक्ति आप लोग कितना सिंसियर करते हो, और जितना सिंसियरी से आप लोग भक्ति करोगे, भक्ति अपना रूप दिखाएगी प्रभु। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर आप भक्ति कर रहे हो, वो अपना रूप दिखाएगी। और क्या क्या भक्ति के रूप होते हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो प्रभु हमने भक्ति कर तो रहे हैं, पर वो फिर वही चल रही है। कभी हम भौतिक इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, कभी भक्ति में आ रहे हैं, कभी भौतिक इच्छाएं। तो कलेशाग्नि में फंसे हुए हैं, कलेशाग्नि से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। 10 साल से, 20 साल से, कई भक्त लोग 40-40 साल में कलेशाग्नि में फंसे रहते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है भक्तों के ऊपर। कोई भक्त 1 साल में कलेशाग्नि पार कर दे, तो डिपेंड करता है। सबका अपना अपना फ्रीडम है, सबके अपने अपनी चॉइस है, आपकी लाइफ है। पर ऑफ कोर्स ये खुशी बड़ी है कि आप लोग भक्ति तो शुरू कर दी आपने। ये बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। और जहां तक रही ये सारी क्वालिटी की, वो भी आ जाएंगी, भले ही समय लगेगा। पर लगे रहो प्रभु, छोड़ो मत। हमने भक्ति के उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम। भगवान कह रहे हैं लगे रहो प्रभु, छोड़ना मत आप। लगे रहो, एक ना एक दिन देखना आपको पार ही करा दूंगा, भगवान कह रहे हैं। बस आप भक्ति में लगे रहो। आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, छोड़ना मत। तो कह रहे हैं कि वसुदेव की भक्ति जो कर रहे हैं, देवताओं के गुण गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, ए पर्सन डिवोटेड डिवोट सर्वे एंड एंगेज इन मटेरियल एक्टिविटी हैज नो गुड क्वालिटी। और दूसरी तरफ अगर जो कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है और संसार में लगा हुआ है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती है। इवन इफ he is adapted of the practice of mystery yoga, honest and member of the maintaining his family relative, he must be driven by his own mental speculation, must engage in service of the Lord externally। है कि नहीं। हाउ कैन देयर बी एनी गुड क्वालिटी इन सच ए मैन। बाहर के लोगों में कभी क्वालिटी नहीं आ सकती प्रभु, अच्छी क्वालिटी, देवताओं के गुण नहीं आ सकते। है कि नहीं। वो भगवान के भक्ति नहीं, वो माया की भक्ति करेगा। तो ये बता रहे हैं तीसरा क्वालिटी, ये तीसरा गुण सुबदा के। सदगुणादि प्रदात्वम, सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया। 5वां स्कंद भागवत 18वां चैप्टर 12वां श्लोक, किस तरह अकिंचन भक्ति यो है। यस्य भक्ति, यश यस्य यस्ति भक्तिर्भव भगवती अकिंचना। भक्ति करने से कैसे सारे गुण, सर्वे गुणास्तत्र समस्ते सुरा, सारे सुर मतलब देवता के गुण आ जाएंगे। चौथा बता रहे हैं, सुविधा के 4 बताए थे ना मैंने। सुख प्रदात्वम, बेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, 3 टाइप ऑफ हैप्पीनेस बता रहे हैं। सुख प्रदान करती हैं भक्ति सुविधा में। चौथा उसका पॉइंट है सुख प्रदात्वम, सुख मिलेगा आपको। सुख भी 3 तरह के हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रभु, बहुत इंटरेस्टिंग। 3 तरह का सुख है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, पर अभी नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा। बहुत बढ़िया लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, तो मैं आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग पे छोड़ूंगा यहाँ पे। 3 तरह के सुख होते हैं जो भक्ति के कारण आते हैं, और वो क्या है कल बताऊंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप जो है पूछ सकते हैं, समय भी हो गया। ऐसे का कोई प्रश्न है।
तो हरे कृष्णा। जी, जैसे आपने बताया था कि हम जैसे भक्ति करते हैं तो बीच बीच में हमको लगने लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, हैं? अपने से ही हो जाएगा। जैसे हम भक्ति करते हैं तो बीच बीच में कभी कभी लगने लगता है कि हम कर लेंगे ऐसे ही तो हो जाएगा, या थोड़ा सा हमें थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि नहीं हम कर लेंगे अपने आप से। कभी उसमें होता है कि हम एकदम डाउन चले जाते हैं, फिर लगता है अरे हम पे हो ही नहीं पा रहा अब तो। पहले देखो थोड़ा सही जल्दी होती तो लगने लगता है कि हल्का सा अहंकार आ जाता है उस चीज का। उस चीज को कैसे कि फिर वो लगता है कि हम जो अच्छे से चल रहा था 2-3 महीने से या कुछ समय से, फिर वो एकदम से हम डाउन जाने लगते हैं फिर वो। देखो प्रभु, मैं आपको बता दूं, ये कई बार हम लोग जो भारतीय लोग हैं ना, बहुत फैनेटिक होकर भक्ति करते हैं, अंध भक्ति करते हैं। उनको लगता है कि अरे बस भगवान से प्रेम ही तो करना है, इतना क्या है ये सो वो। प्रभु, भक्ति कोई मजाक नहीं है कि हम कुछ भी कर दें और हम भक्ति में आगे बढ़ जाएं। आप देख रहे हो रूप गोस्वामी ने क्या डिटेल लिखी है भक्ति की। साइंटिस्ट भी ना लिख पाए इतनी डिटेल। आपको तो, आप लोगों को तो सुना ही रहा हूं मैं उतने दिन से। एक एक स्टेप बता रहे हैं, एक एक स्टेप, ये कैसे होगा, वो क्यों होगा, कैसे ये, वैसे कैसे होगा, सब बता रहे हैं। सोचो आप कितनी साइंटिफिक है भक्ति, और हम भक्ति को सोचेंगे अरे भक्ति क्या है, कर लूंगा मैं, है कि नहीं। जब मेरा मन आएगा करूंगा, जब नहीं आएगा करूंगा, तो हो गया खेल खत्म फिर। होगी भक्ति फिर तो। भक्ति बहुत साइंटिफिक है। भक्ति को अंडर गाइडेंस में करना होता है, एक सीनियर के गाइडेंस में करना होता है, अपने मन से नहीं करना होता है। और वही बोलते हैं, भगवान बार बार बोल रहे हैं, शरणा आदो गुरु पादास है। शरणागत का मीनिंग यही है, जब तक आप शरणागत नहीं होंगे तब तक प्रभु आप कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि भक्ति का साधना, भक्ति का पहला अंग ही है आदो गुरु पादाश्रय, कि आपको शरणागत होकर भक्ति करनी, गाइडेंस में करनी है, पूछ के करनी है। अगर आप पूछ के नहीं कर, अपने मन से कहिए जा रहे हो, तो आपने तो भक्ति शुरू नहीं की अभी। बस वो बाहर बाहर से चल रही है, अंदर घुसे ही नहीं। तो जनरली ज्यादातर 90% लोग यही भक्ति कर रहे हैं, और इसलिए कभी वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फिर बोलते हैं प्रभु जी 10 साल हो गए मजा नहीं आ रहा भक्ति में। प्रभु मजा कहाँ से आया, आपने कभी किसी की सुनी नहीं, कभी आपने सीनियर से पूछा नहीं, आपके कौन से फैसिलिटेटर, कौन काउंसलर है, आपको यही नहीं पता आज तक। आपने अपनी भक्ति खुद की। तो ऐसे भक्ति नहीं होती है प्रभु। भक्ति होती है सीनियर के गाइडेंस में। प्रभु जी अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ, जो सीनियर बोल रहे हैं क्या मैं कर रहा हूँ वो। ऐसे थोड़ी ना भक्ति मजाक मजाक में हो जाएगी। ये चलो, हमें तो पता ही है भक्ति क्या है, आप तो देख ही रहे होंगे कितना टफ है भक्ति को समझना, परिभाषा ही नहीं समझ में आ रही थी। और मैं आपको जो डेफिनेशन समझाया ना भक्ति की, वो पर 2 महीने का कोर्स है वो। सिर्फ भक्ति समझाने में, भक्ति होती क्या है, मैं तो आप लोगों को 2-4 दिन में समझा दी ऊपर ऊपर से। तो इतना प्रभु भक्ति का बहुत डिटेल है। और आप अपने मन से भक्ति नहीं कर सकते हो। और अगर करोगे तो जहाँ 2 साल पहले थे, 20 साल बाद भी वहीं पर ही रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आप, भक्ति गाइडेंस में होती है। ये प्रॉब्लम मैंने देखा है यूथ में, कोई गाइडेंस नहीं लेता है, कोई भी नहीं। 100 में से 1-2% लोग हैं जो सीरियस है भक्ति में, और वो पूछते हैं गुरु जी अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। ये सब डिस्कशन करना चाहिए हमें, मैं भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, कहाँ पे मेरा अटका हुआ है कि नहीं। ये सारे क्वालिटी जो है आप देख सकते हो, अगर ये नहीं आ रही हैं तो प्रभु हम जो है, वो एक कथा आती है ना लंगर की। एक बारात जा रही थी, बारात, और जी। बैठ गए नाव में, और पूरी रात नाव वाले ने खींचा नाव, और सुबह देखा जहां पे बारात बैठी थी वहीं पर ही है। तो गांव और बारातियों ने बोला, अरे भाई नाव वाले, तू हमें अभी तक पूरी रात भर चलाता रहा, और तूने अभी तक वो पार नहीं किया नदी, क्या चलाया। बोले मैं पूरी रात पसीना तर पर हो गया, और मैं इतने चप्पू चलाया,
पता नहीं आगे नहीं बढ़ी मेरी गाड़ी। और बाद में जब सुबह हुई देखा तो लंगर ही नहीं हटाया था उसने। कहाँ से आगे बढ़ेगी गाड़ी जब आप जो है लंगर लंगर मतलब मैं अपने मन से करूंगा, ये है लंगर लगाना। मुझे प्रभु जी किसी से नहीं पूछना है, मैं कोई गाइडेंस नहीं लूंगा। मुझे जब मन मेरा मन होगा मैं भक्ति करूंगा, और देखना मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा। कहीं ऐसा लगता है हमें यही तो माया है कि देखना प्रभु हाँ जी भाई। मैं भक्ति करता रहूंगा ऐसी, और 10 साल बाद मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। वो तो बाद में पता लगा 20 साल बाद, प्रभु जी मैं तो लंगर ही नहीं हटाया। जब मैं 20 साल पहले जो भक्ति शुरू की थी, और 20 साल बाद भी मैं वहीं पर ही हूँ, और मेरे साथ के भक्त कहाँ चल गए आगे। तो प्रभु आपने लंगर क्यों नहीं हटाया, 20 साल बाद भक्ति में वहीं पर ही बैठे हो। तो ये न जनरली होता है हमारे साथ, ऐसे भक्त लोग करते हैं भक्ति। इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें बार बार बताया भक्ति मतलब शरणागत होना, शरणागत होना, शरणागत होना, बार बार बोला जा रहा है एक चीज, कि जब तक आप शरणागत नहीं हो आपकी भक्ति शुरू ही नहीं होने वाली है। शरणागत मतलब सीनियर को पकड़ो, उनसे पूछो, और जी भक्ति कैसे करनी है मुझे, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे कुछ टिप्स दीजिए। और जब आगे बढ़ो तो बोलो प्रभु जी मुझे प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताइए। तो फिर जो वो बताएंगे तब आप आगे बढ़ोगे भक्ति में, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे कभी, बिना सीनियर के नहीं बढ़ पाओगे। वो लोग कई सालों की भक्ति कर रहे हैं, उनको पता है कैसे आप आगे बढ़ाना है आपको, कैसे आगे लेके जाना है, कहाँ पे आप फंसोगे, कहाँ से निकलना है। बहुत सारी बातें आएंगी, तो हम अपने मन से नहीं कर पाएंगे, वो हम फंस जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत शानदार प्रश्न पूछा आपने, धन्यवाद। ये प्रॉब्लम है ठीक। प्रभु, जनरली ये जी है। जी, ये सारी चीज है। ये थोड़ा सा अहंकार उस चीज का आने लगता है कि नहीं हम हो जाएगा, ये ऐसा लगता है कि फिर नहीं से होगा डाउन हो प्रभु, जाए। भक्ति में नहीं नहीं बढ़ पाओगे कभी, नहीं बढ़ पाएंगे। हम सोचेंगे मैं बढ़ जाऊंगा, नहीं बढ़ पाएंगे। ये कौन बताएगा, सीनियर बताएंगे ना, गुरु और ऊपर के सीनियर बताएंगे कि आप लोग भक्ति में आगे बढ़, वो बताएंगे। आप हमें तो यही लगेगा कि मैं 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, और लगता है मैं अभी बहुत आगे पहुंच गया हूँ। और तो बाद में पता लगा रहे मैं तो वहीं पर ही हूँ जहाँ पे शुरू किया था। तो उससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने इसलिए परसों भी पता नहीं कब बताया था, टाइम वेस्ट मत करो भक्ति में, और आगे बढ़ो ध्यान से गाइडेंस लेके। अब फ्रीडम सबकी है, कोई भक्त चाहता है प्रभु जी मैं बढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, बस मैं अपना भक्ति अपने मन से करना चाहता हूँ, आप चुप रहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ हाँ नहीं बढ़ेंगे प्रभु जी कोई दिक्कत नहीं, नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, मेरी लाइफ मुझे मतलब है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे भी भक्ति हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो एक ना एक दिन भक्त भक्ति करते करते, सबकी कंडीशन है ना प्रभु, इतने जन्मों से पाप किए हैं, इतने जन्मों से हमने क्या क्या नहीं किया है। तो समय लगता है किसी को, कोई भक्त आगे जल्दी चले जाए, कोई समय लगता है। तो सबके अपने अपने वो होते हैं, पर नॉलेज जरूर रखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ना, नॉलेज जरूर रखना चाहिए। जैसे हमने बता दिया कि मन से करोगे तो 20 साल बाद भी वहीं रहोगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ मैं वहीं रहना चाहता हूँ। तो वो फैक्ट है। और किसी कोई प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी मेरा प्रश्न था एक। हाँ तो प्रभु जी आपने कहा था जैसे जो ज्ञान होता है वो अ, ऐसा कुछ बोला था कि ज्ञान होता है वो अप्रारब्ध कर्मों को हटा देता है लेकिन प्रारब्ध कर्मों को नहीं हटा पाता। ज्ञानी लोग जो ज्ञानी होते हैं ना, तपस्वी ज्ञानी योगी, उन लोगों की बात हो रही है। हाँ और भक्ति हटा देती है प्रारब्ध कर्मों को। हाँ भक्ति में पावर है प्रारब्ध हटाने, बाकी किसी में पावर नहीं है। बाकी लोग अब अप्रारब्ध हटा सकते हैं, बाकी चीजें हटा सकते हैं, प्रारब्ध नहीं हटा पाएंगे। और भक्ति में इतनी पावर है कि ये प्रारब्ध भी हटा देगी, ये विशेषता है भक्ति में।
जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक गीता में मतलब श्लोक भी था कि ज्ञान की अग्नि सारे मतलब कर्म फलों को जला देती है, जैसे जैसे आग ईंधन हम्म। को जला देती है। हाँ, वो चौथे तीसरे अध्याय के लास्ट में है। ऐसा कुछ था। हम्म। हाँ प्रभु जी, तो वहां पे मतलब ज्ञान की अग्नि जला देती है। हम्म। भक्ति ज्ञान की बात हो रही ना, जो ज्ञान तो भक्ति में मतलब प्रभु जी बताया तो था। हाँ, तो हाँ वहां पे ज्ञान जला रहा है लेकिन भक्ति नहीं जला रहा है। इसका मतलब भक्ति ज्ञान के बारे में बोला गया। तो भगवत गीता में भगवान थोड़ी ना शुष्क ज्ञान की बात करेंगे, भक्ति वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं ना वो, जो भक्ति में आगे बताया तो था। जी प्रभु अन्य जी। अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, कि जो ज्ञान भक्ति को ढकते, इसीलिए वहां पे मना किया था ना, मैंने बताया तो था। ज्ञान कर्म अनावृतम लिखा है, ज्ञान कर्म शून्य नहीं है। मतलब ज्ञान कर्म भक्ति में भी हो सकती है, इसलिए शून्य नहीं लिखा वहां पे। शून्य होता तो फिर भक्ति में भी ज्ञान है, प्रभु जी भक्ति में भी तो ज्ञान है। तो हाँ, फिर ज्ञान तो मना थोड़ी ना किया है, इसलिए शून्यम नहीं लिखा है, अनावृतम लिखा है। कि जो ज्ञान और कर्म भक्ति को अनावृत करती है, वो ज्ञान कर्म को मना किया गया है भक्ति में। पर यस, जो ज्ञान कर्म भक्ति को आगे बढ़ाती है, वो ज्ञान कर्म हमेशा करना चाहिए, जो कि गीता में लिखा है। जी जी ठीक प्रभु है, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, यही टाइम हो पूछना रहा था है। प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।